जो पुरानी बात है वो पुरानी है और ये भूल जाएगी, अगली पीढ़ी इस बात को भूल जाएगी। तो ये यहाँ तक तो सीमित है, जैसे हमें तो मालूम है कि हाँ ऐसा हुआ। अब हमसे पीछे जो जो ये लोग हुए इनको क्या मालूम, ये क्या जाने रात कैसे चलता, ये क्या जाने हल कैसे चलता। ये तो हम लोगों से पूछो। घर से जाकर के 4 बजे गए और हल चलाया। बहुत लोगों ने किया होगा, यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग हमारे, हल चलाते थे, आशा करते थे भगवान हमें इसमें से कुछ देगा, हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। वही भजन था, लेकिन अब नहीं करते। जितना सुख हो गया उतनी बीमारी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? हम कुछ करने नहीं चाहते हैं, पेट का पानी ना हिल जाए। कटाई भी करवाने लगे अब तो ट्रैक्टर से। कौन मेहनत करेगा जब फ्री में सब साधन होता है? इसलिए भैया मेहनत करो और मेहनत कर खाओ। आज भगवान जैसे अपने कक्ष में बैठे, माता देवकी पहली बार भगवान को भोजन कराने के लिए थाल लेकर के आई। और जैसे देहरी पर आई, देहरी पर देवकी जी आई, कन्हैया जोर से रोने लगे। इतने जोर से रोए, वापस हुई माता जी जिनसे जन्म लिया, घबरा करके बाहर आ गई देरी से भोजन लेकर के। और अपने पति देव से कहा, बलदेव जी से, कि जैसे हम भोजन लेके गए कन्हैया जोर से रोने लगे। अब हम तो जानते नहीं कैसे भोजन करेगा ये, अभी तक तो जसोदा जी खिलाती रही, लेकिन ये रोया क्यों है समझ में नहीं आता। और भगवान क्यों रोए? भगवान को जसोदा जी की याद आ गई। जैसे ही माता देवकी दिखी, वहां जसोदा की याद आ गई। मैं तो कहकर के आया था परसों आ जाऊंगा। उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा, उस जसोदा का, जिससे हम कहकर के आएंगे परसों आ जाएंगे। जिसने हमें इतना मोटा तगड़ा बनाया है, माखन मिश्री खवाया, अगर हम नहीं खाते थे तो वो लाठी लेकर के खिलाती। ये याद आ रही भगवान को। वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने उद्धव जी को उड़ाया, क्योंकि उद्धव जी भगवान के सखा थे। उद्धव जी को बताओ, उद्धव जी की बात बता देंगे क्या बात है। उद्धव जी गए, कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भगवान जैसे उद्धव जी गए, लिपट के रोने लगे। उद्धव, ब्रिज की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है। ब्रज विसरत नैया, मैया यशोदा की याद आ रही है, उन सखियों की याद आ रही है। उद्धव को घमंड था, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी थे। अरे कन्हैया तुम क्या बात कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, भोजन करो, हम जाते हैं ब्रज में। कन्हैया यही तो चाहते थे कि इनका अभिमान, जो इन्हें अभिमान है अपनी विद्या पर, ये कैसे पूरा होगा। और ज्यादा दिन नहीं, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। हम देखते हैं, समझा के आके उनको। कन्हैया मन ही मन हंसे, हम देखते रहे हैं। उद्धव ने रथ सजाया और रथ लेकर के निकल गए। वहां वो सखा बैठ गए, रास्ते में डेली बैठते थे। और जैसे ही कन्हैया का रथ दिखाई दिया उद्धव जी का, क्योंकि रथ तो कन्हैया का था, ध्वजा दिखाई दी, छुप जाते हैं सब। क्यों छुप गए? पास में आ जाने दो उसे। जब ये पास में आ जाएगा तो इसे 1000 गाली देंगे, ये बेईमान है। परसों की कह गया था, आज आ रहा है। इतना प्रेम था सखाओं में, लेकिन
लेकिन जब रथ पास में आया उसमें कन्हैया नहीं दिखे, कोई दूसरा था। फिर रोने लगे और छुप जाते हैं। उद्धव पूछते हैं भैया हमें जसोदा जी के यहाँ जाना है। ब्रजवासी क्या कहते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ। कैसे जाए? ये जो पानी की धार आ रही है ना बह करके, और वो धार काई की थी, हजारों गोपियां बैठी हैं, माता यशोदा बैठी है, बीच में राधा रानी बैठी है और रो रही है। आंसुओं की धार एक नाला बन के बह रही है। तुम जाओ, इसको मत छोड़ दो, इस धार को पकड़े जाओ, वहीं पहुंच जाओगे जहां पर जसोदा जी है, राधा रानी है, जाओ। उद्धव ने कहा हम इन्हें ज्ञान सिखाने जा रहे हैं। कन्हैया को गए कितने दिन हो गए और आज ये रो रही हैं, और ऐसा रो रही हैं कि एक नाला बन गया। उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी यही समाप्त हो गई। इनको अब कैसे समझाएं जो कन्हैया के हाथ में रात दिन रो रहे हैं। उद्धव चले गए। आगे बढ़ के जब वहां पहुंचे, लाखों सखियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी है, बीच में राधा रानी बैठी है। जसोदा जी बैठी है कहां? पल्ला के पास। पल्ला डराए भगवान का। जैसे ही उद्धव ने यहां जाकर के कहा माता जी हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, जसोदा जी ने क्या कहा, कौन है तू? धीरे बोल। क्यों? अभी सोया है कन्हैया, अभी अभी हमारा कन्हैया सोया है, तू तेज आवाज में बोलेगा तो जग जाएगा। उद्धव की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी समाप्त। उद्धव ने कहा इनको हम समझाएंगे, कन्हैया नहीं है, लेकिन इनके तो अंदर कन्हैया बैठा है। और जैसे ही देखा उद्धव तरफ मैया रोने लगती है। मैं क्या सोच रही हूं, कन्हैया तो है ही नहीं, वो तो हम लोगों को छोड़ के चला गया। उद्धव मैया यशोदा को समझाते हैं। तू समझाने के लिए आया है? किसने पहुंचा है? कन्हैया ने। राधा रानी बीच में बैठी है, सखियां बैठी हैं आसपास। एक सखी ने कहा आज भगवान हमें सपने में दिखाई दिए। और राधा रानी से पूछने लगी क्यों राधे, तुम्हें कभी सपने में भगवान दिखे? राधे जी ने हंस करके कहा, राधा रानी जी ने, सपना उसको आता है जो सोता है। जब से भगवान गए हैं ना राधा रानी को नींद आई, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, पानी भी नहीं पिया राधा रानी ने। और जहां तक कि कल की कथा में आएगा, सुखदेव जी कहते हैं राधा रानी जी ने 100 साल तक ना भोजन किया, ना शयन किया, ना पानी पिया। 100 साल तक। राधा रानी सखियों से कह रही हैं बड़े भाग तुम्हारे, कम से कम तुम सो जाती हो, तुम्हारे सपने में आते हैं, लेकिन हमें तो नींद नहीं आती, हमें नहीं दिखती। अब उद्धव समझाते हैं, राधा रानी जी के पास गए, लाडे हम कन्हैया का संदेश लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो? अरे आप अपना काम करो, ये तो स्वार्थी है। अगर वो आपको चाहता होता तो यही रहता, चला गया जब से आया तो नहीं, परसों भी गए करके गए थे। अब वो सखियां कहने लगी उद्धव जी सीधो गहो मार्ग, तुम एक काम करो, जहां से आए हो तुम वहीं चले जाओ, यहाँ ज्ञान की तेरी कहां गुंदरी है, एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए, ऊपही में यहाँ मांग परी है। ऐसे
जैसे किसी गांव में एक कुआं हो जिससे सभी लोग पानी भरते हो और उसमें भांग बोल दी जाए और उस पानी को कोई पिएगा तो नशा होगा कि नहीं? तो सखियां कहती हो उधो कुपई में यहाँ भांग बुरी है, सबको नशा चढ़ाया कन्हैया के नाम का, तुम्हारा ये समझाना यहाँ काम नहीं आएगा। तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? उधो तुम ज्ञानी तो हो लेकिन तुम प्रेम नहीं जानते, प्रेम क्या चीज है। और ये प्रेम है क्या? प्रेम ही भगवान का नाम है। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम के बाग में सदा फलती फूलती डाली देखी, जहां प्रेम वहां कन्हैया, प्रेम नहीं है वहां कन्हैया नहीं। सच समझाती हो तो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। उधो कहते चले तो जाएंगे लेकिन कन्हैया ने हमें भेजा है और एक चिट्ठी दी है। क्या दी? चिट्ठी, चिट्ठी लिख करके दी है। अब वो चिट्ठी को पाने के लिए वो सखियां टूट पड़ी, चिट्ठी लेने के लिए सखियां टूट पड़ी उधो के ऊपर। और वो चिट्ठी नहीं, कागज का टुकड़ा, और जब वो हाथ में लिया सखियों ने तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। वो चिट्ठी की जो भगवान ने लिख करके दी थी, क्या लिखा था ये किसी ने नहीं पढ़ पाया। अब वो इस भाव से ले रही है कि कम से कम कन्हैया की लिखी हुई चिट्ठी का एक हमें टुकड़ा तो मिल जाए। अब जिसे मिल जाता है सब अपने हृदय से लगा देती है, छाती से लगा देती है, कन्हैया मिल गए। और जिसे नहीं मिलता वो रोने लगती है। चिट्ठी भेजी भगवान ने और वो चिट्ठी भी हमें प्राप्त नहीं। जिसे मिल गई उसने छाती से लगा लिया और जिसे नहीं मिली वो रोने लगी और कहने लगी, अरे मैं पाती जाओ है न की पाती, छाती से चिपकाती मैं पाती जाओ है न की अब हुआ क्या? शकिया कहने लगे वो तो चले जा, बेकार आए हम। अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जाति ऐसी है। उधो तुम कहते हो ये मन जो है मन एक ही है, ये 10-20 नहीं होते। उधो मन ना भय 10-20, एक हाथों से गयो श्याम संग। एक मन था चला गया भगवान के साथ, पूरा देखो इस उधो मन न गए। और कहने लगती हम जाते हैं हमें छोड़ के क्यों चले गए? क्योंकि इनकी जाति ऐसी है। अब वो गोपियां भगवान को गाली देने लगी, रोती भी है, भगवान को गाली भी दे रही है। प्रेम किया, छोड़ करके चला गया, कैसे गाली देने लगी?
उद्धव को कितने दिन हो गए? उद्धव भगवान से कह के आए थे कि हम परसों आ जाएंगे, और 3 महीना हो गया उद्धव ब्रज में, मालूम नहीं पड़ा समय कब निकल गया। और वो सखियां उद्धव से कहती हैं कि एक नहीं, हमने बहुत देखे हैं ये। कैसे? जितने ये काले होते हैं सब बेईमान होते हैं। अब सखियां कह रही हैं उद्धव से, उद्धव सुन रहे हैं, अरे उद्धव में ये सब कार्य अजमाए, उद्धव में सब कार्य अजमाए, सब कार्य। सबसे पहले बताया काले बाल शीश के कहिए रुच रुच तेल लगा, काले बाल शीश के कहिए रुच रुच तेल लगाए, सो काले नहीं भय हमारे श्वेत वरण तरसाए, हारे उद्धव में ये सब कार्य सब कार्य। और कहती है हंस जान के कौवे पाले हंस हंस कंठ लगाए, हंस जान की कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, हंस जान के कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, तो कागा नहीं भय हमारे बोलो अपने सिधाए, हर उद्धव में ये सब कार्य अजमाए, उद्धव में ये सब कार्य अजमाए। और कहती हैं काले सांप बामी के कहिए रुच रुच दूध पिवाए, काले सांप बामी के कहिए रुच रुच दूध पिलाए, सो कार्य नहीं भय हमारे उंगरन में रस खाए, सारे उद्धव में ये सब कार्य अजमाए, उद्धव में सब कार्य अजमाए। और कहती हैं अब आई भगवान की बारी, ये कार्य श्याम बिरज के वासी हंस हंस कंठ लगा, काले श्याम बिरज के वासी हंस हंस प्रीत लगाए, सो कार्य नहीं भय हमारे। हम जानते थे उद्धव कि ये फिर चला जाएगा, सो कार्य नहीं भय हमारे डूब जाके घर धाए, हमारे उद्धव में ये सब कार्य अजमाए, उद्धव में सब कार्य अजमाए, उद्धव में सब कार्य अजमाए, उद्धव में सब कार्य। यह सखियां कहते हैं उद्धव तुम चले जाओ। क्यों? कन्हैया से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आध्याम उद्धव हमें कृष्ण ही से काम है। और तुम क्या जानते हो? अरे मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर। हम डेली जाते, मथुरा होकर उसके दर्शन करके आ जाते, लेकिन हम नहीं जाएंगे। जब वो कह के गया है कि हम परसों आ जाएंगे, तो जैसी उसको ठसक है वैसी हमें ठसक। वो तो हमारे अंदर बैठा है, वो हमसे कभी दूर जा नहीं सकता। इसलिए उद्धव तुम जाओ, यहां से चले जाओ। उद्धव, जितना उद्धव को ज्ञान था सब नष्ट हो गया। और उद्धव को कितने दिन हो गए ब्रज में? 7 महीना। 7 महीना बाद उद्धव लौट करके मथुरापुरी पहुंचे भगवान के पास। और भगवान के पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने सीने से लगा लिया, आइए उद्धव, समझाए। और जैसे ये कहा उद्धव से भगवान ने कि समझाए, तो उद्धव कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जरे पर नमक डालना।
सब मालूम है। अरे जिसको तुम समझाने की बात कर रहे हो, उनकी रोम रोम में तुम बसे हुए हो, उनको हम क्या समझाएं? कन्हैया ने कहा तुम बड़ी बात कर रहे थे कि हम समझा के आ जाएंगे, देख लिया तुमने, चला गया तुम्हारा ज्ञान। प्रेम के आगे ज्ञान नहीं चलता। प्रेम सबसे बड़ा है जगत में, अगर कोई है तो सबसे बड़ा है प्रेम। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लोग बात शक करते हैं कभी कभी कि ये राधा क्या है और कन्हैया क्या है। तो सुखदेव जी ने बताया, राधा कृष्ण पहले जैसे एक ज्योति होती है, दीपक जलता है एक, और फिर उस दीपक में से दो ज्योति जलने लगती, कभी कभी देखा होगा, ज्योति एक ही है। ऐसे ही राधा और कृष्ण है, ये अलग नहीं है, एक ही है। ना श्याम सुंदर जी राधा के बगैर रह सकते हैं और ना ये राधा शक्ति श्याम सुंदर के बगैर रह सकती, 24 घंटा साथ में। भगवान कृष्ण के हृदय में राधा बसती है और राधा के हृदय में कन्हैया बसते हैं। कल की कथा में बताया जाएगा। और एक बात और सुन लो, कल की कथा कितने बजे होगी? क्योंकि कल पूर्णाहुति है। कल की कथा 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी, नहीं तो आप सोचा कि हम 11 बजे जाएं, और 9 से 11 बजे तक चलेगी, क्योंकि इसके बाद पूर्णाहुति है 12 बजे, और हमारे परीक्षण जी पूर्णाहुति में बैठेंगे। इसलिए कल 9 बजे आप लोगों को आ जाना है। और हम तो ये कहते 8:30 बजे आ जाओ, रोटी बाद में खा ली हो, कछु नहीं बिगड़े भाई। जैसा आप भी तो नहीं खा रहे, तुम्हारे गाँव में है, एक टाइम खाओ। अब जी बैठे तुम्हारे सामने बोल नहीं पा रहेगा, खूब बोल रहे, रोटी खाते तो नहीं बोल पाते। इसलिए एक काम करियो, कल बाद में भोजन करियो, पहले कथा सुन लो। कथा सुनने पहले आना है आपको। आप अगर 8 बजे भी आ जाएंगे तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। जब आप लोग 10-15 की संख्या में हो जाओगे तभी कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग आते नहीं तो कष्ट होता है। हमें ये लगता कि शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कथा सुनने नहीं आते तो हमें कष्ट तो होता है कि हम आपको बता रहे हैं। और जब आप लोग आ जाते हैं तब अच्छा लगता है कि अच्छा तो लगता है, लेकिन कूलर नहीं छोड़ा जाता। ज्यादा इस देह को सुख में नहीं रखना चाहिए हमें, आपको इसको कष्ट भी देना चाहिए कभी कभी। अगर ये सुखमय हो गई तो फिर बड़ा कष्टदायक होगा। जैसे कभी अगर मौका लग गया धूप में चलने का, फिर कैसे चलोगे बताओ? इसलिए इसको तो जलना ही है किसी दिन, ये जल जाएगी। ज्यादा सुख मत दो। भगवान का नाम कहीं पर अगर मिल जाए भूल करके उसको मत छोड़ो। और फिर यहाँ तो केवल कल की बात ही रही है, कथा केवल कल सुनने को मिलेगी, लीला तो होगी परसों भंडारे के दिन। लेकिन भंडारे में भी कृपा करना, भंडारा उतना खाना कि लीला देख सको। इतना नहीं खा लेना कि अब हम उठने की हिम्मत ही नहीं है। देखिए एक दृष्टांत है। एक महाराज जी थे, पहले पंडित जी बहुत खाते थे, बताते हैं। तो निमंत्रण में गए, निमंत्रण में गए, इतना खा गए गुंजाइश ही नहीं रही। फिर घर के लोगों को खबर दी, 4 पाई लेके गए, 4 पाई पे लिटाया महाराज जी को, अब चले आए। बीच में उनके एक मित्र थे डॉक्टर, तो घर वालों से कहा भैया पंडित जी को क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, भोजन करके आए हैं, ज्यादा हो गया इसलिए अब 4 पाई पर रख के ले जा रहे हैं। कहा नीचे उतारो। नीचे उतारा और डॉक्टर ने कहा चौबे जी एक टैबलेट ले लो, अभी आपको आराम हो जाएगा। अब चौबे जी जो खाट पे लेटे हैं वो क्या कह रहे हैं? भोजन करके आए। डॉक्टर साहब अगर एक टैबलेट की गुंजाइश होती तो एक रसगुल्ला और नहीं जाता। मतलब इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि एक टैबलेट चली जाए। ऐसे खाते थे पहले के लोग और मजबूत होते थे। अब देखना लिखा है शास्त्रों में, जैसे जैसे कलयुग बीतता चला जाएगा आदमी छोटा होता जाएगा। पहले लोग बड़े होते थे, जहां तक कि अंत में तो इतना हो जाएगा आदमी, एक पौधा होता है जिसे कहते हैं फुहारा, उसके नीचे बैठ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। और लिखा है शास्त्रों में कि 16 साल की उम्र होगी, 8 साल में बच्चा हो जाएगा। अभी कलयुग, अभी तो बालक है ये उस समय की बात है जब आखिरी समय की बात, बहुत हालत खराब होगी। इसलिए भैया अभी से जब हमें ये मौका मिल रहा है तो ना हम भगवान की कथा छोड़ें,
ना लीला छोड़े ना यज्ञ छोड़े, करते रहो भगवान का भजन, परिश्रम करते रहो और कथा भी सुनते रहो। जहां मिले वहां सुनो। कभी ये मत कह देना कि नहीं वो कल हम वहां तो गए थे सुने आए, अब क्या सुनना है, वही तो है। कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर मिलेगा आपको, ये गारंटी है। हर वक्ता बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ फर्क होता है, अपनी मति के अनुसार बोलता है। अब यहां पर भगवान ने एक लीला की। जरासंध आप सब जानते हैं, जब कंस मर गया तो जरासंध की पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति। ये किसको ब्याई गई थी? कंस को। दोनों बेटी कंस को ब्याई थी और रोती हुई अपने पिताजी के पास आई। पिताजी, हमारे पति देव को मार दिया। किसने? उस कृष्ण। तो बदला लेने के लिए सेना को सजाया और मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। और मथुरापुरी पर जब चढ़ाई कर दी, कन्हैया ने देखते देखते सारी सेना मार दी। और एक बार नहीं, ऐसा हुआ 16 बार। जितनी बलदाव भैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया नाना जी सेना लेकर के आते हैं तो तुम नाना जी को छोड़ देते हो। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा साधन है, जितने दुष्ट हैं वो सब रोर के लाते हैं, बटोर के, और हम यहाँ समाप्त कर देते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। अब की बार क्या किया जरासंध ने? 1100 ब्राह्मणों को कैद करके आया घर अपने महल में, और उनसे कह करके आया, अगर हम हार गए अब की बार वध कर देंगे तुम लोगों का, मार देंगे तुमको, और अगर जीत गए इतना धन देंगे कि बैठे बैठे 7 जन्मों तक खाओगे। अब कन्हैया तो अंतर्यामी है, उनने जान लिया उनका वध हो जाएगा ब्राह्मणों का मेरे प्रति। तो अब जैसे ही नाना जी दिखे तो बंदा भैया से कन्हैया कहते एक काम करो, अब चलो भाग लो। तो बंदा भैया कहते हम क्यों चले, हम तो क्षत्रिय हैं, यदुवंशी हैं, हमने भागना नहीं सीखा, हम तो डट के मुकाबला करेंगे। अरे कहा, कन्हैया ने कहा इतने नाम हो गए हैं, कोई मुरलीधर, कोई माधव कहता है, कोई गिरिराज कहता है, कोई गिरधारी कहता है, एक नाम और पड़ जाएगा, कौन सा? रणछोड़। तो ये रणछोड़ करके भाग गए। अब कन्हैया को तो लीला करनी थी, और जैसे ही ये रण छोड़ करके भागे और जरासंध चिल्लाया, अरे इसको देखो ये रणछोड़ है। और कालियावन एक राक्षस था वो पीछे लग गया, पीछे जा रहा है, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। और पहुंचा कहां? जहां हमारा गुरु आश्रम है रणछोड़। वो गुफा आज भी, अगर समय मिल जाए तो देखना कभी। और भगवान ने 2-3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान का दुपट्टा पकड़ में आ गया। उसने चाहा कालियावन ने कि ये पकड़ में आ जाए, लेकिन भगवान आगे भागते गए और जो गुफा थी उस गुफा में प्रवेश कर गए, जहां पर मचकुंद ऋषि सो रहे थे। देवासुर संग्राम में गए थे तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ अब तुम आराम करो, और तुम्हें जो जगाएगा वो जल करके नाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब वो गुफा में सो रहे थे, भगवान ने अपना दुपट्टा लिया, मचकुंद जी को ऊपर से उड़ा दिया और भीतर चले गए। अब ये कालियावन यहां से गया और मचकुंद जी को एक लात मारी, बदमाश रणछोड़, तू यहाँ आके छुप गया तो हमसे बच पाएगा। और जैसे ही मचकुंद ऋषि ने देखा, जाग करके जब दृष्टि पड़ी कालियावन पर, भस्म हो गया। कन्हैया उसी रास्ते से सीधे द्वारकापुरी पहुंच गए। द्वारका का निर्माण कर दिया कन्हैया ने, बीच समुद्र के बीच में। आज भी वो द्वारका है जिसे भेंट द्वारका कहते हैं। गए हैं आप लोग? कोई भेंट द्वारका गए होंगे शायद। कोई भेंट द्वारका गया? अगर गया हो तो हाथ ऊपर करो। नहीं गए, लमाटा ही नहीं छोड़ा जाता, कैसे जाए? हम गए हैं जहां ये नमक निकलता है। कौन सा? व्रत वाला। ये उसी भेंट द्वारका में है जहां जहाज से ज्यादा जाया जाता है। समुद्र के बीच में ये भेंट द्वारका है। रात ही रात में भगवान वहां पहुंच जाते हैं द्वारकापुरी, बड़े प्रेम से रहने लगे। यहाँ मथुरा में जितने यदुवंशी थे सबको बुला लिया। कहां? द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में मेहमान बन करके रहने लगे। आज भी द्वारकापुरी में अगर हम लोग जाते हैं ना, यूपी का कोई आदमी अगर आज भी द्वारकापुरी पहुंच जाएगा तो वो क्या मानते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। कन्हैया कहाँ के थे? मथुरा के। इसलिए आज भी वो
रिश्ता मानते हैं कि भाई आप हमारे पूज्य हो। हम गए हैं, देखा है हमने ऐसा। प्रेम से रहने लगे भगवान। बलदाऊ भैया सियाने हो गए और बलदाऊ भैया की शादी हुई। किसके साथ? बलदाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती के साथ। और ये रेवती इतनी लंबी थी, जिस समय शादी हुई बलदाऊ भैया की बताते हैं कि कई साथ लंबी थी। अब नापो, 21 साल लंबी। तो बलदाऊ भैया तो शक्तिशाली थे, ये तो समर्थ थे। इनने अपनी बराबरी का बना लिया उन्हें और शादी कर ली। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया बढ़िया सुंदर राजकाज चलने लगा इनका। आज भी वहां पर क्या देखा, जैसे हमारे आपके यहाँ चोरी होती है कि नहीं होती है? वहां चले जाओ गुजरात में, देखना अगर ये बालक है ना छोटे छोटे, ये बालक आधा किलो सोना कम से कम पहन करके घूमते हैं, लेकिन कोई टच नहीं करता। इतनी ईमानदारी है वहां पर। और वहीं नहीं, जैसे विष्णु देवी हमने जाकर के देखा, दुकानदार कभी दुकान का ताला नहीं लगाते, बस ऊपर से ढक के चले गए और कोई टच नहीं करेगा दुकान पर। इतनी ईमानदारियां हैं बाहर। लेकिन हमारे यहाँ इतने बढ़िया संस्कार हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं माताओं ने बच्चों को कि अगर कोई बालक माचिस चुरा करके लाया और मैया को दे दिया, माँ माचिस चुरा के लाए हैं, लाओ लाओ, अब वो किसी दिन डकैत बनेगा। फिर आज अगर मैया ने ये कह दिया ले लाओ, और अगर एक चांटा दिया, जाओ जहां पड़ी थी वहीं डाल के आओ, उधर गया वो। केवल बिगाड़ने का अधिकार अगर है, बालकों को कौन बिगाड़ता है? माँ। सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो अपने बच्चे को संत बना दे और माँ चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना दे। संस्कार आप लोग देते हैं, पिताजी नहीं देते, माँ देती है संस्कार। और अब आपका नाम चलने लगा आगे, पहले पिताजी का नाम चलता था। जैसे हम कभी आए हैं हरिछद जी के यहाँ या राम जी के यहाँ या किसी के यहाँ आए, बैठ गए बाहर। अब ये गए भीतर, महाराज जी आए हैं, नाश्ता की व्यवस्था करो। और नाश्ता करके हम क्या कहते हैं, अरे रामस्वरूप जी आनंद आ गया। अब रामस्वरूप जी ने क्या किया? उसको कुछ नहीं, जिसने किया उसके लिए कुछ नहीं। अरे मेहनत कोई दूसरा कर रहा है और नाम किसका हो रहा है? रामस्वरूप जी का। किसके बालक हैं? फलाने के। ये नहीं कहेंगे कि फलानी माता के। और अगर पिताजी के साथ बालक होता है और अगर गंदा हो जाता है, पेशाब कर लिया, तो फिर पिताजी चिल्लाते हैं, इधर आना जरा, इसको संभालना। फिर पिताजी हट जाते, फिर तो वो माँ है, उसकी गारंटी है। तो ये हंसने की बात नहीं है। हमारी माताएं हम लोगों को कैसे रखती हैं, मल मूत्र भी खाना पड़ता है हमारी माताओं को हमारा, और आपको बड़ा कर देते हैं। बड़ा कष्ट होता है जब किसी माता को रोता हुआ देखते हैं। जैसे हम लोग आज से 4-5 वर्ष पहले जा रहे थे अमरोहा, गंगा जी के किनारे, पुरानी दिल्ली स्टेशन बैठे थे हम लोग सब। 12 बज रहे थे रात्रि में। एक माँ आई, बुढ़िया, लगभग उम्र हो 70 साल की उम्र हो गई, चल नहीं पा रही थी बेचारी। बेटा चाय के लिए पैसे दे दो। अब हम लोग तो 15-16 आदमी होते हैं, बिठा ला। कहा माता जी चाय पी लो, भोजन भी कर लो, व्यवस्था रहती है हम लोगों के पास। उसने भोजन किया, चाय पी और रोने लगी हो। फिर उससे पूछा मैं, माँ रो क्यों रही हो, कहाँ से हो? उसने बताया हम बिहार के। तो यहाँ कैसे आई है? हमारा बालक कह रहा था कि विष्णु देवी की यात्रा करने के लिए तुम्हें ले चलेंगे, तो घर से चल दिया और यहाँ दिल्ली में छोड़ करके चला गया। अब आप अंदाज लगाओ ऐसे बालकों का होगा क्या? ये बचेंगे?
जिसने तुम्हें पाल के बड़ा कर दिया, आज वो मां भीख मांग रही है रोड पे, तुम्हें सुख मिलेगा? जीवन में नहीं सोचना कभी। ऐसी जगह जाओगे कि इंसान बन ही नहीं सकते। इसलिए ये संकेत है कि जब तक हमारे माँ बाप हैं हम उनकी सेवा करें। मंदिर जाए ना जाए कोई बात नहीं, भंडारा करने जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने माता पिता को भूखा न छोड़ दो। अगर आपने ये कर लिया तो चारों धाम कर लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम चारों धाम कर लो, चारों धामों में भंडारा कर दो, दान कर दो, अगर आपके माता पिता के आंसू निकल आए तो आप नष्ट हो जाओगे। बिल्कुल गारंटी की बात है, ये मत सोचना कि नहीं ये तो झूठी बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये। और अगर सेवा कर ली, लिखा है तीरथ करने की जरूरत नहीं है। जिन मात पिता की सेवा करी तिन तीरथ व्रत की ज्ञान किया। जिन मात पिता